हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक लास्ट हमारा विटामिन इसमें रह गया था फैट सोल्यूबल में, क्या विटामिन ए। ठीक है, बाकी अब जितने विटामिन थे आपके, विटामिन क्या नाम है इस फैट सोल्यूबल में, के ई डी पहले पढ़ चुके थे। फिर हमने अभी स्टार्ट किया था बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, एक विटामिन ए रह गया था, तो वो भी हम आज के लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट विटामिन है। मैं बोलता हूँ आपसे, विटामिन B2 B3 से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है। वाई में पूछ सकते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विटामिन ए से बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विटामिन B9 से बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विटामिन B1 से बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, विटामिन B12 से बनेगा, है ना। फैट सोल्यूबल में विटामिन डी से बनेगा, विटामिन ई से बन सकता है, के से भी हल्का हल्का बन सकता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन ए इंपॉर्टेंट विटामिन में से एक आता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, विटामिन ए है क्या। एक्चुअली क्या है आपका, विटामिन ए वाली जो प्रॉपर्टी होंगी जिसमें, उसको हम रेटिनॉइड बोलते हैं। अभी इसकी बात हम फिर से करेंगे, बट अभी आपको सिंपल बताऊँ आपको। विटामिन ए का स्ट्रक्चर वाइज किन्हें बोलूँगा मैं, एक आपका 6 कार्बन की रिंग होगी, है ना, एक रिंग होगी, है ना, और उसमें एक कहीं ना कहीं, है ना, रिंग होगी, और उसमें एक 11 कार्बन की एक ब्रांच लगी होगी। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं जानना है, बस मैंने बता दिया कि जो भी मैं बताऊंगा आपको इस दिखने में मोटा मोटा कैसा होगा। दिखने में एक रिंग होगी 6 कार्बन की, ठीक है, और एक आपकी ब्रांच होगी 11 कार्बन की। ठीक है ना, ऐसा होगा। हमें मतलब नहीं है स्ट्रक्चर से इतना। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है। तो जो भी आप एनिमल सोर्स से खाओगे, मतलब आप कुछ दूध खा रहे हो, ठीक है, आप कोई मिल्क ले रहे हो, कोई डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो, मीट, लीवर ऑयल, कुछ भी ले रहे हो, एनिमल सोर्स से कोई विटामिन कुछ भी सोर्स ले रहे हो, ठीक है, उससे आपको मिलेंगे आपको रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। नाम समझ में आ रहा होगा, इसमें अल्कोहल फॉर्म है, एल्डिहाइड फॉर्म है, और ये एसिड फॉर्म है। एसिड फॉर्म नाम से क्लियर है सब कुछ। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिव फॉर्म है, ये आपकी विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है। और इन सबको मैं क्या बोलता हूँ मिला के, एज अ होल क्या बोलता हूँ गाइस, रेटिनॉइड बोलता हूँ, है ना। तो मतलब आपका ये भी रेटिनॉइड है, ये भी रेटिनॉइड है, ये भी रेटिनॉइड है ना। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। एक्टिव फॉर्म कहाँ से मिली, एनिमल सोर्स से। लेकिन अगर मैं कोई विटामिन प्लांट सोर्स से खाता हूँ तो मैं एक्टिव विटामिन नहीं खाता हूँ। मेरी बात समझना। आप अब बोलोगे कहाँ खाते हैं प्लांट सोर्स, यार बहुत कॉमन एग्जांपल है, कैरेट, है ना, गाजर। गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा, सुना होगा। तो जब हम कोई भी प्लांट सोर्स से कुछ भी विटामिन का इंटेक करते हैं, विटामिन ए खाते हैं, तो हमें एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलती है। हम जब भी कोई प्लांट सोर्स से खाना खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन, जो कि एक्टिव फॉर्म नहीं है, जो कि एक्टिव फॉर्म नहीं है, वो एक आपका प्रो विटामिन है। मतलब कि बीटा कैरोटीन आपका टूटेगा, है ना, आपका क्या बनाएगा, 2 रेटिनल, मतलब क्या बन गए, 2 रेटिनल। हाँ, अब ये एक्टिव हो गया। एज अ होल बीटा कैरोटीन एक एक्टिव विटामिन नहीं है, बट बीटा कैरोटीन आपका डाईऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इंटेस्टाइन में टूटता है ना, और 2 रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये एक्टिव फॉर्म बन गया। तो अगेन प्रो विटामिन क्या है आपका, बीटा कैरोटीन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, ये देख लेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। तो आपके रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड क्या एक्टिव फॉर्म है। अब जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ एक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका कोई फंक्शन होगा बॉडी के अंदर, कोई काम कर रहे होंगे ये। यस, ये हर तीनों लोग काम कर रहे होंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इनका हम फंक्शन देखेंगे। ये नहीं होंगे तो डिफिशियंसी देखेंगे। और डिफिशियंसी क्यों होती है यार, जनरली क्यों होती है, डाइट में, है ना, डाइट नहीं है, या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है ना, ये सब रीज़न होते हैं। अल्कोहल वगैरह रीज़न हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मेरी डाइट है, डाइट में मैं 2 चीज़ ले सकता हूँ, या तो एक वेज या तो एक नॉन वेज। मतलब सिंपल सी सोर्स है, प्लांट सोर्स, एक एनिमल सोर्स। अगर मैं प्लांट सोर्स से लेता हूँ गाइज, तो मैंने क्या बताया था आपको, प्लांट सोर्स से बीटा कैरोटीन आएगी, बीटा कैरोटीन आएगी। और एनिमल सोर्स से क्या होता है, मेरी बात समझना। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं थोड़ा सा, कि ये क्या है, रेटिनॉल, ये क्या है, रेटिनल, ये आपस में इंटरचेंजेबल है। और रेटिनोइक एसिड एक बार बन गया तो वापस से इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, एक सेकेंड, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, और ये रेटिनोइक एसिड बन जाता है आखिरी में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब होता क्या है आपका, जो रेटिनॉल है, आपका जो
रेटिनॉल है वो आपका फ्री फैटी एसिड, एक फैटी एसिड होते हैं, अभी पढ़ाया नहीं लिपिड बट ठीक है पता होगा आपको, फैटी एसिड होते हैं, उनसे मिलके क्या बनाता है, रेटिनाइल ईस्टर्स, ठीक है, जो कि हम एनिमल सोर्स जब खाते हैं ना तो जो आपका एक्टिव विटामिन वो छुपा होता है इसके अंदर। अभी बताता हूँ कैसे। आपने मान लो क्या खाया, यहाँ से एक प्लांट सोर्स खाया है ना, प्लांट, तो प्लांट से क्या आता है, बीटा कैरोटीन, और ये आपके कहाँ गया, इंटेस्टाइन सेल्स है ना, म्यूकोजल सेल्स होंगे उसके अंदर गया, और बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, बताओ बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट होता है, दो रेटिनल में लिख देता हूँ, दो रेटिनल, एक कैरोटीन है और दो रेटिनल बन गए, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेटिनॉल में, मैंने बताया था दे आर इंटरचेंजेबल है ना, ये बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, रेटिनॉल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आपका डाइट में आपने मान लो प्लांट एनिमल सोर्स खाया, तो एनिमल सोर्स से आपने खाया रेटिनाइल ईस्टर, ठीक है, उससे मैंने फ्री फैटी एसिड निकाल दिए। अब मुझे बताओ, रेटिनाइल ईस्टर था, इससे मैंने ये निकाल दिए, क्या बचा, रेटिनॉल बचा, तो यहाँ से भी क्या आ गया, रेटिनॉल आ गया। तो प्लांट से एक अलग रास्ता आया, एनिमल से एक अलग रास्ता आया, बट सारे रास्ते एक जगह पे आ गए, क्या वो, रेटिनॉल, ठीक है। अब ये रेटिनॉल फिर से किससे जुड़ता है, बताओ किससे जुड़ता है, फ्री फैटी एसिड, और क्या बना देगा बताओ, रेटिनाइल ईस्टर, जो जाके काइलोमैक्रोन में घुस जाएगा और पूरे ब्लड में ट्रैवल करेगा और लीवर में पहुंच जाएगा। आप बोलोगे काइलोमैक्रोन क्या होता है, पता नहीं क्या हो गया, पानी कहाँ है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये काइलोमैक्रोन क्या होता है, आपको कोई फैट सोल्यूबल चीज़ होती है ना, जो फैट वाली चीज़ होती है, लिपिड वगैरह देखेंगे, ट्राई एसाइलग्लिसरॉल देखेंगे, ठीक है ना, वो काइलोमैक्रोन उसको ट्रैवल कराता है। जब मैं आपको लिपिड पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो काइलोमैक्रोन के अंदर क्या है, ये मान लो काइलोमैक्रोन है, इसके अंदर क्या है, रेटिनाइल ईस्टर, जो कहाँ गया, लीवर के अंदर गया है ना, लीवर के अंदर गया और स्टोर हो गया। स्टोर फॉर्म क्या है, रेटिनाइल पाल्मिटेट, ठीक है, जो जाके पेरिसाइनोडल सेल्स होते हैं लीवर में, वहाँ जाके स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन था और स्टोरेज कर ली, तो मतलब लीवर के अंदर स्टोर है किस फॉर्म के अंदर, आपका रेटिनाइल पाल्मिटेट, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो मैंने क्या बोला, फंक्शंस ऑफ विटामिन ए देखते हैं अब, ठीक है। तो मेरे पास एक्टिव फॉर्म कौन कौन सी हैं, 3, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, तो अपने अपने काम हो गए इनके। जो रेटिनॉल काम जो करता है मेनली, वो आपकी स्किन को, आपकी जो एपिथेलियम होते हैं ना, उसको मेंटेन रखता है, यानी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेन नॉर्मल जर्माइनल एपिथेलियम को मेंटेन रखता है, कौन, रेटिनॉल, तो इसका ये काम होता है। अभी हम देखेंगे रेटिनल किसका काम है, विजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, फिजियोलॉजी में भी आता है, क्या, वर्ल्ड विजुअल साइकिल, वो भी देखेंगे, ठीक है। और रेटिनोइक एसिड किस में काम करता है, ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि सेलुलर ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं से बॉडी को ग्रोथ कराता है, ठीक है ना, बॉडी में जो सेलुलर लेवल पे ग्रोथ कराता है, कैसे कराता है चलो देखते हैं, है ना, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो रेटिनोइक एसिड फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका स्टोर है, मान लो, है ना, क्या स्टोर है, विटामिन ए का रेटिनाइल पाल्मिटेट के फॉर्म में स्टोर है। आपने यहाँ से क्या निकाला, रेटिनॉल निकाला। अब ये रेटिनॉल आपका ऐसे तो फ्रीली मूव नहीं कर सकता ना, विटामिन ए कैसा होते हैं आपके, फैट सोल्यूबल, ठीक है ना, तो आपके फ्रीली ब्लड में तो मूव नहीं करेंगे, तो एक कोई ले जाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन आते हैं, RBP, फुल फॉर्म क्या होती है, लिखूँ क्या, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, ठीक है, ये आते हैं और इनके साथ बाइंड कर जाते हैं और इनको हर एक सेल तक लेके चले जाते हैं। मतलब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन आया, निकल गया, और अंदर कौन चला गया, रेटिनॉल। आप बोलोगे अंदर क्यों चला गया, भाई अंदर जा सकता है, बिकॉज रेटिनॉल क्या है, फैट सोल्यूबल, और जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो भी लिपिड की बनी होती है ना, तो वो क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रेटिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, रेटिनोइक एसिड हो सकता है ना, बताओ, रेटिनॉल आपका रेटिनॉल बन सकता है ना, हाँ बन सकता है, ठीक है। और जो वो जाके जीन को एक्टिवेट करेगा, mRNA बनाएगा, कोई प्रोटीन बनेगा, और आपका सेल ग्रोथ हो जाएगी, सेल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सेल को एक पर्टिकुलर काम मिल जाएगा, हाँ मुझे ये बनना था। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है, रेटिनोइक एसिड आपका ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, सेलुलर डिफ्रेंशिएशन में हेल्प कराता है। कैसे कराता है, डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द जीन,
डायरेक्टली mRNA, डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे काम कर रेटिनोइक एसिड ने? बिकॉज अगर आप सिंपल सोचो, विटामिन ए नहीं होगा तो ग्रोथ कैसी होगी? रिटार्ड हो जाएगी, है ना? ठीक है, अब मैं बोलूँ विटामिन ए नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी, स्किन में दिक्कत आएगी। विटामिन ए नहीं होगा तो विजन में दिक्कत आएगी। तो डिफिशियंसी तो अपने आप बन जाती है ना। डिफिशियंसी माने क्या है? विटामिन नहीं है, वो काम नहीं हो पाएगा, वही डिफिशियंसी बन जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं विजन में कि कैसे काम करता है। तो एक चीज़ होती है आपकी रोडोप्सिन, वो आपको एक कॉन्जुगेट प्रोटीन है। दो प्रोटीन आपके लग गए, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन। ठीक है, ये दोनों जब जुड़े होते हैं हम क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या हेल्प करता है यार? एक तरीके से आपको जो डिम लाइट है ना, डिम लाइट में आप देखते हो, अंधेरे कमरे में एकदम आए, उस टाइम पे आप चीज़ों को देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ रोडोप्सिन, है ना? तो रोडोप्सिन में मान लो यहाँ पे रोडोप्सिन है ना, रोडोप्सिन है, इसमें लाइट आई, लाइट बहुत कम फोटोन की होगी चलेगा, 1 फोटोन की भी होगी चलेगा। मैं थोड़ा गला आया, पता नहीं, अभी तो ठीक था, पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ख़राब सा लग रहा है। ठीक है, तो चला लेना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे जो लाइट थी वो गिरी यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम लाइट होगी चलेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जो रोडोप्सिन किस किस से मिलके बना है बताओ? 11 सिस रेटिनल से और ऑप्सिन से मिलके बना है। ठीक है, होगा क्या, देखो रास्ते में ना और बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारे फेज आते हैं। ठीक है, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊंगा, बट अभी आप मोटा मोटा आइडिया ले लो एक। ठीक है, तो हुआ क्या, लाइट गिरी इसके ऊपर, रोडोप्सिन के ऊपर, तो आपका ऑप्सिन अलग हो गया और 11 सिस रेटिनल किस में कन्वर्ट हो गया? ऑल ट्रांस रेटिनल। समझते हो ना, सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म। ठीक है, और ऐसा करते वक्त यहाँ से ना इम्पल्स बनती है, अभी देखेंगे कैसे बनती है। इम्पल्स बनती है जो आपके नर्व इम्पल्स बनती है, जो कि ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाके इंसान को जो भी है उसे वो विज़न दिखती है। हाँ ये है, हाँ ये है, समझ में आ रहा है क्या? विजुअल कॉर्टेक्स और ब्रेन में जाता है इम्पल्स यहाँ से बन के और हमें वो दिखती है। ठीक है, तो हुआ क्या, लाइट आई, ये ब्रेक हुआ, है ना, और क्या बन गया? ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्सिन ये रहा, ऑप्सिन ये रहा। ठीक है, ऑप्सिन ये रहा। अब इसमें से कुछ आपका वापस से क्या बन जाता है बताओ? क्या बन जाता है? 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन से मिलेगा और वापस से क्या बन गया? रोडोप्सिन। वापस से क्या बन गया? रोडोप्सिन। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? डार्क एडेप्टेशन टाइम का। डार्क एडेप्टेशन टाइम क्या होता है? एडेप्टेशन टाइम, जैसे आप उजाले वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में आए तो एकदम से आपको सब कुछ दिखता है क्या? नहीं, आप थोड़ा रुकते हो, 2-4-5 मिनट रुकते हो, फिर आपको अंधेरे वाले कमरे में चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, है ना, दिखना शुरू हो जाती हैं। तो वो टाइम लगता है ना वो टाइम लगता है ना कि आप उजाले वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में आए, आपको एकदम क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही है, एकदम अंधेरा दिख रहा है। ठीक है, और फिर थोड़े समय बाद आप उस कमरे में रहोगे, अंधेरे वाले कमरे में, आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी हल्की हल्की, हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा होता है। तो जो टाइम लगा बीच में उसे बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन टाइम। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ये टाइम कब लगता है? ये टाइम जब लगता है जब आपका 11 सिस रेटिनल आपका जब मिलता है ऑप्सिन से, आपका मिलता है ऑप्सिन से, और क्या बनता है? रोडोप्सिन, है ना। इसे बनाने में जो टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वो क्या है? डार्क एडेप्टेशन टाइम। एक बार ये बहुत सारे क्या बन जाएं? रोडोप्सिन बन जाते हैं तो हमें दिखना शुरू हो जाता है रात में, है ना, क्योंकि बहुत सारे रोडोप्सिन बन जाएंगे तो आपकी जो लाइट गिरेगी थोड़ी बहुत भी उससे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, अब मैंने बोला आपसे किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी है, यानी कि रेटिनल नहीं है, इसका मतलब ये और ये रोडोप्सिन नहीं बना पा रहे हैं उतना जल्दी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि डार्क एडेप्टेशन बढ़ जाता है, एडेप्टेशन टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, पता नहीं बार बार डिस्टर्ब हो रहा है मेरी खांसी से आप लोगों को, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ। अब मैं कहाँ पे था, मेरी बात सुनो कि आपकी लाइट गिरी, यहाँ पे लाइट गिरी, ऑप्सिन अलग हो गया, ऑल ट्रांस रेटिनल ये बन गया, और ये वापस से क्या बन गया? 11 सिस रेटिनल, और ये इससे कंबाइन करा, वापस से क्या बन गया? रोडोप्सिन बन गया। ठीक है, अब इसमें से मान लो कुछ इधर गया था, अब बहुत सारा कहाँ जाएगा? ब्लड में। ये आपका ब्लड है, और ब्लड से वो कहाँ गया? लीवर में। तो जो ये आइस से कहाँ आ गया? लीवर में आ गया, और लीवर में आपका होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना, जिंक भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ने इसे कन्वर्ट करा किसमें? ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, अल से ऑल में। अब ऑल वाला किस में कन्वर्ट होगा? आइसोमराइज करो,
11 सिस रेटिनॉल, ये भी ऑल ये भी ऑल, क्या बदला सिर्फ सिस बन गया ट्रांस से, ठीक है, आइसोमराइज ठीक है। और फिर क्या बन गया गाइज ये 11 सिस रेटिनल, ठीक है। आगे एंजाइम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और फिर ये लीवर में गया, लीवर से कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड से फिर आइज की एपिथेलियम में पहुंच गया, ठीक है। और वापस से क्या मिला, ऑप्सिन से बिना ये, और रोडोप्सिन बन गया, ठीक है, रोडोप्सिन बन गया। समझ में आ रहा है क्या, मुझे वापस से रोडोप्सिन बनाना तो पड़ेगा ना, तो इसके दो रास्ते बताए, एक छोटा वाला जल्दी से हो जाता है और थोड़ा टाइम लेता है ये थोड़ा सा, है ना, लीवर, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी क्या आपकी वर्ल्ड विजुअल साइकिल कि आपको दिख कैसे रहा है ना, आपकी लाइट गिरती है रोडोप्सिन के ऊपर, वो टूट जाता है ना, टूट जाता है, आपको दिख गया, लेकिन फिर वो बनना भी चाहिए, वरना दिखेगा फिर नहीं दिखेगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो वो रोडोप्सिन कैसे बनता है वो साइकिल फॉर्म में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा ना और डिटेल में देखते हैं हल्का सा, ठीक है। अब रोडोप्सिन था, इसके ऊपर लाइट गिर रही थी, ये आपको टूटता था और क्या बनाता था, ऑल ट्रांस रेटिनल, मतलब ये वाला जो स्टेप था, ये वाला जो स्टेप था, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, तो जो रोडोप्सिन है उससे क्या बनता था, ऑल ट्रांस रेटिनल, बट बीच रास्ते में आपका ल्यूमिनोरोडोप्सिन, फिर मेटारोडोप्सिन, फन मेटारोडोप्सिन सेकंड बनता है, ठीक है। जो ये मेटारोडोप्सिन सेकंड है, ये जब टूटता है तो ऑप्सिन अलग और आपका ऑल ट्रांस रेटिनल अलग, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको ये तीन नाम नहीं दिए थे, LMM, ठीक है ना, अब ये नाम दे दिए। जो ये मेटारोडोप्सिन सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नर्व इम्पल्स बनाने में हेल्प करता है, मतलब ये वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा, मेरी बात समझो, ये आपके G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, यानी कि किसे एक्टिवेट कर देगा, ट्रांसड्यूसिन, उसको ही बोलते हैं सेम नाम, एक्टिव G प्रोटीन का नाम क्या होता है, ट्रांसड्यूसिन, इसको एक्टिवेट कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया। जिसने एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, इसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज, जिसने एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया फॉस्फोडाइस्ट्रेज, जो कि क्या करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, यानी कि साइक्लिक GMP कन्वर्ट इनटू 5' GMP, यानी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, साइक्लिक GMP खत्म होने लगेगा, ये कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिस वजह से आपके जो क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल हो जाएगा, है ना, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा उस सेल के अंदर, है ना, हाइपर पोलराइजेशन। ये आप फिजियोलॉजी वगैरह में और अच्छे से पढ़ोगे कि कैसे नर्व इम्पल्स वगैरह बनती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, और जिस वजह से एक्साइटेशन होती है और आपकी नर्व इम्पल्स बन जाती है। तो आपको एज पर बायोकेमिस्ट्री हमें सिर्फ इतना समझना है, क्या हुआ, आपको जो मेटारोडोप्सिन सेकंड था उसने आपके ट्रांसड्यूसिन बनाया, यानी किसे एक्टिवेट करा, G प्रोटीन को एक्टिवेट करा, जिसने क्या करा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करा, जिसने क्या करा, आपका साइक्लिक GMP को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 5' GMP में, जिस वजह से साइक्लिक GMP कम हो गया, है ना, तो आपका क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल हो गए, सोडियम चैनल बंद, है ना, तो हाइपर पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, उस सेल के अंदर। ये बहुत यूनिक है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, और जिस वजह से एक्साइटेशन आ गई, ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म था कि एक्चुअली में यहाँ पे नर्व इम्पल्स कैसे बन रही है, तो आपको समझ में आपको हल्का हल्का आने लगा है, ठीक है, हल्का हल्का आने लगा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन ए की, कुछ छोटे मोटे और सारे एक साथ देख लेते हैं। विजन देख लिया हमने, ठीक है, सेल ग्रोथ वगैरह देख ली, हाँ देख ली, ठीक है। आपकी स्किन में केराटिनाइजेशन को प्रिवेंट करता है, स्किन की एपिथेलियम सही रहे, रिप्रोडक्शन सही रहे, एंटीऑक्सीडेंट है ना, बीटा कैरोटीन, है ना, ये भी हेल्प करता है, आप पे कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है ये। तो आपके मोटे मोटे मैंने फंक्शन लिख दिए। अब देखते हैं विटामिन ए नहीं है तो डिफिशियंसी हम देखते हैं, ठीक है। डिफेंस, आप पॉज बहुत लग रहा है वीडियो में, बिकॉज बार बार खांसी आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ बीच बीच में वीडियो, ठीक है ना। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो ये मोस्ट कॉमन विटामिन डिफिशियंसी है, ठीक है। आप जनरली बच्चों में जल्दी दिखती है ये, ठीक है, इसलिए बच्चों में क्या करते हैं ना, आजकल स्टार्टिंग के मंथ में ही कुछ विटामिन ए के देने लगते हैं, विटामिन ए को देना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिससे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी बच्चों में ना आए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, यानी विटामिन ए में अगर हम बच्चों को विटामिन ए दे रहे हैं तो उस बच्चे में विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस नहीं होगी, तो हम प्रिवेंट कर रहे हैं उसको, है ना, तो ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है।
कुछ तो आपकी यार जेनेटिक होती है, वो सब हम नहीं कर सकते हैं प्रिवेंट, ठीक है। बट अगेन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ, पहले से हम बच्चे को वो डोज दे रहे हैं कि उसके विटामिन ए में डिफिशियंसी ना हो, तो उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आइज में क्या क्या दिक्कत आएंगी। डिलेड डार्क एडेप्टेशन, यानी कि आप एकदम गए उजाले कमरे से अंधेरे कमरे में, बहुत टाइम लग गया, आपको दिख ही नहीं रहा है ना, मतलब कि क्या हुआ, डार्क एडेप्टेशन टाइम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, देखो यार होता क्या है डायरेक्ट एडेप्टेशन टाइम, 11 सिस रेटिनल आपका मिलता है ऑप्सिन से और फिर बनाता है रोडोप्सिन, है ना, ये होने में टाइम लगता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डार्क एडेप्टेशन टाइम। अब विटामिन ए नहीं है तो टाइम लगेगा ना ज़्यादा उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यार, रोडोप्सिन नहीं होगा, रोडोप्सिन नहीं होगा तो आपको रात में नहीं दिखेगा, बिकॉज ये आपका डिम लाइट में काम करता है, ठीक है। आपका क्या होगा, कंजक्टाइवल जीरोसिस, मतलब कहीं ना कहीं आपका ड्राइनेस, है ना, कंजक्टाइवल थोड़ी ड्राइनेस होगी, आपका बिटर स्पॉट देखने को मिलेगा, यानी कि अगर ये है कंजक्टाइवा में क्या मिलेगा, हल्का सा एक केराटिनाइजेशन स्पॉट सा दिखेगा, वाइट सा प्लेक सा, है ना, तो बिटॉट स्पॉट देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। आपका क्या है, कॉर्निया जो होगी वो ड्राई, इसका मतलब ड्राई होता है यार, है ना, कोई बड़ा सा नहीं है, ड्राइनेस, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस का एक नाम होता है नेस्टेलोपिया, ठीक है, जो भी है ना, अच्छा सा लग रहा है बोल देना, कभी अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्या होता है बताओ, कैरोटोमेलेशिया, इसमें क्या होता है, आपको जो कॉर्निया है वो सॉफ्ट होने लगती है, वो वेस्कुलराइज होने लगती है, वैसे होती नहीं है वेस्कुलराइज, कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती है, बट इसमें होने लगती है, ठीक है। और कॉर्निया डीजनरेट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। ये आपको कुछ आईज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मेनली यही है ड्राइनेस होना, है ना, और मेजरली आपका, है ना, आपका क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, सुना ही होगा यार, है ना, ये तो बिटॉट स्पॉट कीवर्ड है एक, तो ये सब कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेरिलिटी, मतलब कि वो जिसमें विटामिन ए नहीं होगा, तो आप खुद सोचो यार, विटामिन ए कहाँ गया, हाँ, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो कहीं ना कहीं स्टेरिलिटी भी देखने को मिल सकती है ना, वो इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका जो स्किन में क्या हो जाएगा, कैरेटनाइजेशन, आपके एक्ने वगैरह, है ना, वो आना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ इम्पेयरमेंट, जो ग्रोथ में भी हेल्प कराता है, तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ सोर्स, एनिमल सोर्स यार हमें बताइए, एग, चीज़, मीट, है ना, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, और प्लांट से क्या, कैरेट यार, ये तो बहुत आपको पता है, ग्रीन लीफ वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, है ना, हाँ, डाइटरी अलाउंस, ठीक है, जो भी है। अब इसमें एक चीज़ होती है, एक कन्वर्जन होता है, क्या, 1 रेटिनॉल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। तो जो मेल के लिए क्या है, 1000 RE का मतलब क्या है, RE का मतलब क्या है, रेटिनॉल इक्विवेलेंट, या फिर मैं ये लिख दूँ 1000 माइक्रोग्राम खाइए ऑफ रेटिनॉल, बात एक ही है, ठीक है ना। और फीमेल में क्या है, ये 800 के आसपास, थोड़ा सा कम होता है, बट मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो RDA है ये एज के साथ बहुत वेरी करता है, ये जो एट विच स्टेज, है ना, मान लो कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है ना, तो यार वहाँ पे थोड़ा सा ये नंबर वेरी करेगा, है ना, बढ़ाना पड़ेगा हल्का सा, तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस पेशेंट की एज क्या है, बच्चे में थोड़ा कम चाहिए होता है, बड़ों में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, हल्का फुल्का अंतर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने एक रेंज दे दी है मोटा मोटा, बाकी ऊपर नीचे होता है हल्का हल्का, डिपेंडिंग अपॉन कि यार पेशेंट क्या, किसी भी इंडिविजुअल की एज क्या है, तो वो देख के थोड़ा वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए के बारे में था, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं मुझे खांसी आने लगी बीच में, इसे पढ़ाते वक्त काफ़ी पॉज भी लिए, मे बी मेरा फ्लो बीच में टूट गया हो, तो अगर आपको समझ में आया हो तो बता देना, ना आया हो तो बता देना, ठीक है। मैं फिर से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं इसे सब कुछ रफ कर दूंगा, मैं फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में पॉज आए हैं, मेरा भी फ्लो टूट गया बीच बीच में, ठीक है। तो अगर कहीं भी समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो, मुझसे पूछ सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।